प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीआईसीएस लर्निंग क्लासेस में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम से जुड़ी कुछ टिप्स के बारे में आपको बताएंगे कि क्या आपको भी करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ध्यान समझिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सबसे पहले जैसे कि आप लोग का अभी टाइम जो है मात्र 5 दिन बचा हुआ है। मात्र 5 दिन बचा हुआ है आपका बोर्ड एग्जाम में। तो अब क्या करना चाहिए भाई? सबसे पहले समझिए, किसी और की रणनीति को कॉपी ना करें। यानी कि जैसे आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वैसा ही अभी भी आपको पढ़ना है। ये नहीं, अगर कोई कहेगा मेरा दोस्त कि वो 25-12 घंटा पढ़ता है, वो कहेगा मैं हम 15 घंटा पढ़ते हैं, हम भी 15 घंटा पढ़ेंगे। कोई कहेगा हम 10 घंटा पढ़ते हैं, हम भी 10 घंटा पढ़ेंगे। ऐसा कोई चीज बात नहीं है, वैसा नहीं करना है। क्योंकि आपका जो आदत पहले से बना हुआ है, आप उसी पे अभी भी चलना है। ठीक है? क्योंकि अचानक कोई परिवर्तन कीजिएगा खुद पर, तो उसको आप मतलब कुछ दिन तक आप अच्छा नहीं लगेगा उस चीज में। इसीलिए आप जैसा पहले कर रहे थे आपको वैसा अभी भी करना है। तो जिस तरह से आप अब तक पढ़ते आए हैं, तैयारी के इस अंतिम मोड़ पर अपने रूटीन को अपनाते हुए ही पढ़ाई करें। यानी कि जो आपका रूटीन था कि इतना बजे हमको खाना है, इतना बजे पढ़ना है, इतना बजे घूमना है, जो भी था वही अभी भी करना है। अचानक कोई चेंजेस कीजिएगा तो खुद को उस चीज पे आपको मन नहीं लगेगा। ठीक है? इसलिए जैसा था वैसा ही करना है। उसके बाद है, नई किताब को हाथ ना लगाए। अगर कोई कह दिया कि ये बुक पढ़ो, कोई कहता है ये मॉडल पेपर पढ़ो, कोई कहता है ये गाइड पढ़ो, तो उस पे बिल्कुल नहीं जाना है। क्योंकि नए बुक अब जब लीजिएगा अगर, तो तैयारी के अंतिम समय में नई किताब को नहीं समझ पाएंगे। ऐसा करने से आपका कीमती समय नष्ट होगा। ये बिल्कुल सही बात है। जब कोई भी चीज़ हम नया कोई करते हैं या नया बुक पढ़ते हैं, तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। ये ऐसा नहीं कोई दोस्त भेज दे आपको नोट से, कोई आप नोट से पढ़ रहे हैं, कोई अचानक कहेगा ये नोट से पढ़ो, तो वैसा नहीं करना है। क्योंकि अभी आपका मेन क्या है कि आपको रिवीजन करना है। जितना आप साल भर में पढ़े हैं उसी को बार बार रिवीजन करना मेन आपका मकसद ये होना चाहिए, ना कि कोई और किताब को पढ़ना है अभी। ठीक है? उसके बाद 3 नंबर में कि लंबे ब्रेक ना ले। जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते मान लीजिए 2 घंटा लगातार पढ़ लिए। अब ऐसा आप ब्रेक लिए कि 3 घंटा 4 घंटा पढ़ ही नहीं रहे हैं, मतलब 10 मिनट के ब्रेक के चक्कर में चले गए घूमने कहीं। तो ऐसा नहीं करना है। ब्रेक मतलब जैसे आप 2 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं, तो बीच में आधा घंटा छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद पढ़िए। फिर अगर पढ़ते हैं फिर 10 15 20 मिनट छोड़ दिए तब पढ़िए। ऐसा नहीं कि 2 घंटा पढ़ लिए चले गए घूमने या मोबाइल चलाने में लग गए, उसी में पूरा समय खत्म। क्योंकि ये 5 ही दिन बचा हुआ आपका ना। तो 5 दिन से बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका मोबाइल था ये आप है ये फिर। इसीलिए अभी किसी चीज में दिमाग बेसी मत लगाइए। ठीक है? अभी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। उसके बाद सिर्फ पढ़ते ना रहें, लिखकर अभ्यास करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जब हम लोग साथ में भी ऐसा होता था कि जब पढ़ने बैठते थे ना, लगता था कि ये सवाल हमसे बन जाएगा, ये सवाल हमको याद है। आपका दिमाग में ख्याल जरूर आएगा। जैसे पढ़ने बैठेगा तो आपको जैसे आगे आ जाए कोई किताब, कोई नोट्स रहेगा, तो आपका दिमाग में ये बात आएगा ये सवाल हमको याद है। लेकिन जब बैठिएगा तो कुछ देर, कुछ आधा आप लिखिएगा, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा और आगे क्या आएगा वो बात आपके दिमाग में नहीं आएगा। इसीलिए अभी से लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है? कोई सवाल अपने से लिख लीजिए, आपका जो नोट्स में जो भी पढ़े हैं। उसके बाद आंसर खुद लिखना चाहिए, आप खुद अपने से लिखिए, बिना देखे। देखिए क्या हम लिख पाते हैं। और लिखने से ये भी होता है कि आपको जल्दी याद हो जाएगा। अगर कोई चीज़ कहीं पे आपको याद नहीं भी है तो जल्दी याद हो जाएगा वो। ठीक है? 5 6 बार लिखने का प्रयास करें, अभी से आदत बनाइए। ठीक है? इसीलिए क्या लिखें, सिर्फ पढ़ते ना रहें, लिख कर अभ्यास भी करना, प्रैक्टिस भी करना अपने से। उसके बाद 5 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट, सोशल मीडिया का उपयोग करने से बचे भाई। ये तो बहुत खराब आदत है। क्योंकि जब भी आप मोबाइल सोचिएगा, थोड़ा सा हम मैसेज देखते हैं या कोई और चीज़, थोड़ा सा 2 ही मिनट काम है, जैसे खोलिएगा फौरन नोटिफिकेशन आएगा, कोई और चीज़ आ जाएगा, कोई और चीज़, अब उसी में टाइम आपका चले जाएगा। इसीलिए अभी चाहिए आपको कि मोबाइल में हाथ दीजिए ही मत। ठीक, कभी हो गया आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट के लिए, इतना काफ़ी है। ज़्यादा मोबाइल में दिमाग मत डालिए, क्योंकि अगर दिमाग मोबाइल में गया तो आपका वायरस जो है दिमाग में रहता है वो वहीं पे चले जाएगा, उसी में घुस जाएगा वायरस आपका। ठीक है? इसीलिए सोशल मीडिया से पूरा बचने का आप अभी प्रयास करें। उसके बाद है कि 6 नंबर में परीक्षा के एक दिन पहले पूरी नींद लें। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप मान लीजिए अगर कल आपका एग्जाम है,
तो आज रात में क्या करना है आपको, अच्छे से सोना है। ये नहीं कि रात भर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में आप लिख नहीं पाइएगा, वहाँ आपका दिमाग जो है काम नहीं करेगा। क्योंकि जब कोई भी चीज़ होता है, कोई भी काम कोई भी करता है, तो उससे पहले क्या चाहिए आपको, आराम चाहिए। एक दिन पहले आपका दिमाग एक दिन पहले शांत होना चाहिए, तभी आप उस एग्जाम में लिख पाइएगा। ठीक है, नहीं तो आप वहाँ पे नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, दिमाग काम ही नहीं करेगा वहाँ। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ को आराम करना ज़रूरी है। आप ही लो और कोई भी काम करते हैं लगातार, तो थक जाते हैं, आप करने का मन करता नहीं करता है। वैसा ही दिमाग है, जब दिमाग को आप आराम दीजिएगा कुछ दिन, ठीक है, कुछ देर तक, उसके बाद वो अच्छे से काम करेगा वो। इसीलिए उस रात को ज़्यादा नहीं पढ़ना, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा पढ़ने के बाद सो जाइएगा। ठीक है, आराम से एग्जाम देने फिर सुबह चले जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार कोई डाउट, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या आपके इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप जुड़ जाइए जरूर। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। और आप लोग का बहुत ही जल्द नया बैच आने वाला है क्लास 10th मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो अपने दोस्त अपने भाई को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इस चैनल पे पूरी पूरी मैथ की तैयारी करा जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, फिर कल मिलेंगे।